और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज बाजार में किस तरह का कामकाज हुआ है, किस तरह का कारोबार हुआ है। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार मुनाफा वसूली के शिकार हो गए और 3 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। निफ्टी में करीब 96 अंकों की गिरावट रही, जबकि सेंसेक्स 394 अंक गिरकर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी 11,300 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 1.25% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 268 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 672 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं आपको बताने के लिए मार्केट पर क्या उनकी राय है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट के शिकार हो गए, इसकी वजह क्या रही और इससे क्या संकेत मिल रहे हैं आगे के लिए? जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन रहा आज भारतीय बाजारों के लिए, जहां पर एक और कमजोर शुरुआत के आसार थे ही, क्योंकि अमेरिका में हल्की कमजोरी का सेशन था, लेकिन डाउ फ्यूचर्स कमजोर थे काफी, 150 पौने 200 पॉइंट नीचे, उससे असर पड़ा और एशिया में बड़ा कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। लेकिन फिर भी ये मानना होगा कि आज भारतीय बाजारों ने सुबह से ताकत दिखाई। खुले 11,300 के करीब और उसके बाद 11,300 के नीचे बस कुछ सेकंड्स के लिए गए होंगे, बिल्कुल गए नहीं, पूरे दिन भर 11,300 को मेंटेन किया और एग्जैक्टली 11,300 से थोड़ा सा ऊपर जाकर बंद हुए। तो पहले अहम सपोर्ट लेवल के नीचे भी बाजार नहीं गए, ये अपने आप में बाजार की ताकत दिखाता है। अदरवाइज आज अगर करेक्शन देना था तो एक्सपायरी का भी दिन था, पोजीशंस अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी, ऐसा नहीं कि लॉन्ग पोजीशन नहीं थी बाजार में, उसके बावजूद बाजार ने गिरने से मना किया, पहली बात। दूसरा, बैंक निफ्टी, जहां पर है ना डर थोड़ा ज्यादा लगता है कि बढ़ने में गिरने में ये आगे रहता है। 22,000 21,900 बैंक निफ्टी के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट, और आप देखिए उसके नीचे नहीं गया, 21,900 के नीचे कुछ सेकंड्स के लिए, और वहां से रिकवर होकर 22,000 पर जाकर क्लोजिंग हुई। तो ओवरऑल एक्सपायरी के दिन ये बड़े लेवल बचा लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है, और वो भी तब जबकि आज भी और कल भी ऊपरी लेवल पर कॉल राइटिंग काफी हुई, शॉर्ट पोजीशन बनी थी, उसके बावजूद बाजार ज्यादा गिरे नहीं। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं आप कि बाजार में ताकत है, मजबूती है। अच्छा, ये तो बात हुई इंडेक्स के, लेकिन इंडेक्स के बाद तो ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं करेक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो जो धुआंधार तेजी चल रही है, ओहो, आप देखते रहिए कि मतलब स्टॉक भागे जा रहे हैं, कोई इंडेक्स देख ही नहीं रहा। 100 पॉइंट निफ्टी नीचे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, बैंक निफ्टी 200-300 नीचे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। मिड कैप स्टॉक्स 5%, 10%, 20%, लंबी लिस्ट है जो स्टॉक सर्किट मार रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार में इतनी स्ट्रेंथ है, अब आप इसको यूफोरिया भी कह सकते हैं, कहने में गलत नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अब इसे यूफोरिया और स्ट्रेंथ जो कह रहे कि मतलब सबको खरीदना है और एक मजबूती, दोनों के बीच में बड़ी थिन लाइन है, और ये थिन लाइन डिफरेंशिएट करती है बाजार की मजबूती को या फिर यूफोरिया को। ये कौन करेगा? ये शायद अमेरिकी बाजार करेंगे। तो अभी तक तो ठीक है, अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी कमजोरी जरूर हुई है, लेकिन जैसे रनिंग करेक्शन और प्रॉफिट मानकर बाजार चल रहे हैं। तो आज का सेशन में ये कहूंगा कि डाउन बट नॉट आउट, कमजोर हैं लेकिन बोल्ड हो गए हों ऐसा नहीं है, अभी भी जमे हुए क्रीज पर खेल रहे हैं, ये आपको साफ नजर आ रहा है। तो 3 दिनों की बढ़िया तेजी के बाद एक हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन। अब देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि कल हफ्ते का आखिरी दिन है और आपको मिलेगी वीकली क्लोजिंग। जी।
अब आपको ये बताते हैं कि आज के बाजार में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर बड़ा एक्शन हमने देखा है और उसके पीछे वजह क्या रही है, ये बताने के लिए आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए। देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और बाकायदा पूरे दिन हमने देखा कि 11,300 का जो क्रिटिकल लेवल है इसके आसपास ही कारोबार देखने को मिला। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन वायदा बाजार में एक्शन भरपूर था। क्विकली वो स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर आज अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए। सबसे पहले आप देखिए टोरेंट पार, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट में 27% का इजाफा देखने को मिला। वोल्टास में आखिरी 1 घंटे में एक शार्प मूव आया और ओपन इंटरेस्ट में 17% का इजाफा देखने को मिला। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जहां पर शॉर्ट कवरिंग के चलते बढ़िया तेजी देखने को मिली। और जीवन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है 23% घटता हुआ नजर आया और स्टॉक में दिन के दौरान 3% तक की तेजी देखने को मिली। और इक्विटास में भी देखिए ओपन इंटरेस्ट 5% घटा और 2.5 से 3% का मूव इस स्टॉक में भी देखने को मिला। लेकिन एक्शन वो स्टॉक्स में भी तो था जो हमने आपको जी बिजनेस पर रिकमेंड किए थे। डीएफएम फूड्स, मालामाल वीकली में बताया गया स्टॉक दिन के दौरान 10% तक का अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला। और जैन साहब के जेम्स में हमने आपको बताया था फोसेको इंडिया, यहाँ पर भी शानदार मूव देखने को मिला। फास्ट मनी में संदीप ने आपको आरती ड्रग्स के बारे में बताया था, दिन के दौरान बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिला। और सेंचुरी एंका जो कि आपको सेठी साहब ने बताया 3 बजे के आसपास, उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत ही शार्प मूवमेंट देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो सरकारी स्टॉक्स में पिछले 2 दिन से बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। एनएचपीसी, एनटीपीसी और पावर फाइनेंस कंपनीज लगातार हम देख रहे हैं कि पावर कंपनीज में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। और ऑयल एंड गैस स्पेस से ऑयल इंडिया, यहाँ पर भी बढ़िया मूव आते हुए नजर आया। मेटल स्टॉक्स में अगर आप बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील और काफी दिनों के बाद हिंदुस्तान कॉपर में भी एक मूव देखने को मिला है। नाल्को में लगातार 2 दिन की तेजी देखी जा रही है और हिंडाल्को में भी अगर आप देखें तो मामूली 1% की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन वीकनेस बैंकिंग स्टॉक्स में साफ नजर आई। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और दिग्गज जो प्राइवेट बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और हूबहू अगर आप देखें तो जैसा प्राइवेट बैंक में रुझान देखने को मिलता है दिन के दौरान, एनबीएफसी स्पेस में बिल्कुल उसका ही असर देखने को मिलता है। मुथूट फाइनेंस, दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड, एमएनएम फाइनेंस और मनोपुरम, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक सुस्ती के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। विप्रो, एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक और इन्फोसिस गिरावट के साथ बंद हुए। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज दिन के दौरान थोड़ा मिला जुला कारोबार देखने को मिला। तो ये मार्केट का पूरा एक्शन आशीष ने हमें समझाया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं आज प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज के मार्केट पर आपकी टिप्पणी क्या है, और जिस तरह का मार्केट आज हमने देखा है इससे आपको आगे के लिए क्या संकेत दिख रहे हैं? नहीं, इनफैक्ट मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि मार्केट में रनिंग करेक्शन चल रहा है। थोड़ा सा मुनाफा वसूली था, एक्सपायरी वाला दिन भी था। हमको लग रहा है कि जो इंडेक्स के बाहर स्टॉक्स है, जैसे मिड कैप स्टॉक्स है, वहां पे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। फ्रंटलाइन स्टॉक्स में नतीजों का इफेक्ट है, प्लस थोड़ी बहुत बिकवाली हमने आज गोल्ड फाइनेंस की कंपनीज में देखा, आईटी में देखा, फार्मा में देखा। तो मुझे लग रहा है कि ये दिनों में थोड़ी सी वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी अभी भी बरकरार है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट्स डेफिनेटली जो यूएस का स्टिमुलस है उसके ऊपर काफी एक्सपेक्टेशन रख रही है। होपफुली आने वाले हफ्ते में अगर अनाउंस होता है तो मार्केट्स में वापस थोड़ी सी एक तेजी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल आई थिंक सेंटिमेंट आगे भी पॉजिटिव रहेगा। ये करेक्शन से कोई बड़ी विकराली आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये करेक्शन है और इससे कोई बड़ी गिरावट आएगी इसकी संभावना नहीं है, और सेंटीमेंट आपको मजबूत दिख रहा है। तो ठीक है सर, जब आपने उम्मीद जताई है कि आगे बाजार में तेजी का ही माहौल रहेगा, तो ऐसे में कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कल पोजिशनल ट्रेड कहां पर लिया जाए मार्केट में? नहीं, इनफैक्ट मृत्युंजय, पोजिशनल ट्रेड अगर हफ्ते भर का लेना है तो स्ट्रेंथ को ही पकड़ना है। और मुझे लग रहा है कि जो रेटिंग कंपनीज है वहीं पे स्ट्रेंथ दिख रही है। हमको एनटीपीसी अभी भी इस लेवल से पसंद है। हमने निचले लेवल से भी काफी अच्छी तरह से इसको रेकमेंड किया था, लेकिन अभी भी हमको लग रहा है करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो कम से कम 107, 108 का टारगेट हफ्ते भर में मिल सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस 90 मूव कम से कम नेक्स्ट 1 वीक में आने की संभावना है। जी, तो ये पोजिशनल ट्रेड आपके लिए, जहां पर आप हफ्ते भर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। कल पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे आएंगे, नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, ये अनुमान बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ी हैं।
पूजा बताइए क्या अनुमान है पीएनबी के नतीजों का? जी, पीएनबी के नंबर्स में पिछले साल से तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि Q1 में ही, अप्रैल में ही कंपनी ने अपने मर्जर की प्रक्रिया भी शुरू कर ली है, और जिसमें कि ओबीसी और यूनाइटेड बैंक के साथ मर्जर हो चुका है। तो इसी के चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर और अगर साल दर साल हम तुलना करेंगे तो वो सही नहीं होगा। लेकिन इस तिमाही की अगर बात करें तो कोर प्रदर्शन अच्छी रहेगी। कंपनी की जो एनआईआई ग्रोथ है वहां पर करीब 56% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मुनाफे से घाटे में आ सकती है बैंक, क्योंकि ओबीसी यूनाइटेड बैंक के मर्जर के बाद बैंक के बुक्स पर कुछ प्रेशर भी आ सकता है, एसेट क्वालिटी में दबाव देखने को मिल सकता है। तो उसके सामने हो सकता है कि उनको प्रोविजनिंग काफी ज्यादा करनी पड़े, तो इस वजह से बैंक इस बार घाटे में भी दिखाई देगी और एसेट क्वालिटी में भी कुछ दबाव नजर आएगा। लेकिन आने वाले समय के लिए मोरेटोरियम बुक कैसी होती है, स्ट्रेस्ड एसेट कितने होते हैं और आने वाले समय के लिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होती है, इन तमाम बातों पर पीएनबी बैंक के नतीजों में नजर रहेगी। ओके, तो ये पीएनबी के नतीजों का अनुमान, और इस अनुमान को देखने के बाद अविनाश जी, आपका नजरिया पीएनबी के ऊपर क्या बन रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट मृत्युंजय, इस स्टॉक को मेरे ख्याल से कम इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो खरीदना नहीं चाहिए। हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी और जो लोन बुक ग्रोथ है प्लस जो मर्जर की इम्पैक्ट रहेगी, वो मेरे ख्याल से कम 1-2 क्वार्टर्स बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव रहेगी। है कि कोरोना वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली दिसंबर के क्वार्टर से थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अभी कोई जल्दबाजी ना करे। हालांकि बैंक ऊपरी लेवल से काफी तेजी से का मौका नहीं है। थोड़ा सा इसे बच के रहिए। अगर निवेश करना ही है तो मैं समझता हूँ कि जो फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे कि एक्सिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, जहां पे आपको बिकवाली देखने को मिली है, वो बाय और डिक्लाइन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इससे अभी दूर रहा जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। होटल शेयरों में तेजी क्यों आई है, इसके पीछे क्या वजह है और ये तेजी कितनी टिकाऊ है, ये बताने के लिए कुशल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुशल, बताइए। जी, तो 5 महीनों के लंबे अंतराल के बाद अब दिल्ली में फाइनली होटल्स दोबारा से खुलते हुए नजर आएंगे। एक बहुत बड़ी राहत जो है स्टेट को मिलती हुई दिखी है, और ये राहत जो है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो प्रपोजल रखा गया था दिल्ली सरकार की तरफ से 6 अगस्त को, अब उसको फाइनली मंजूरी मिलती हुई दिख रही है, और अनलॉक 3.0 की जो गाइडलाइन थी उसके तहत ये होटल्स जो है दोबारा से खोले जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिल्ली की जीडीपी की बात करूँ तो वहां पर जो होटल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन करीब 8% से भी ज्यादा का है, और लाखों लोग जो है इसमें एम्प्लॉयड हैं। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिहाज से भी जो स्टेट की है उसमें काफी बड़ी इंप्रूवमेंट ये कंट्रीब्यूट कर सकेगा। और जिस हिसाब से इनके रेवेन्यूज जो है आते हुए नहीं दिखे थे पिछले 5 महीनों से, और जो ऑपरेशनल खर्च है वो बढ़ते हुए दिखे हैं, उन पर कहीं ना कहीं अब ब्रेक लगती हुई नजर आएगी, और फाइनली जो है इनके कैश फ्लोज में सुधार हमें आता हुआ नजर आएगा। अब देखना यह होगा कि किस हिसाब से ये गाइडलाइंस के साथ ऑक्यूपेंसी अपनी बढ़ाते हैं। पर यह जरूर है कि जहां जो भी होटल स्टॉक्स का फोकस है दिल्ली पर, उनमें काफी अच्छी तेजी जो है आज उस लिहाज से हमें बनती हुई नजर आई। करीब 5 से 8% की तेजी आपको EIH, ताज GVK, कामत होटल्स, इंडियन होटल्स जैसे शेयरों में जो है आपको साफ तौर पर विजिबल रही। तो दिल्ली में जो होटल खोलने को मंजूरी मिली है उसका बड़ा इंपैक्ट आज हमने होटल शेयरों पर देखा, जो कुशल ने जिक्र किया यहाँ पर। तो ऐसे में अविनाश जी, अब आगे के लिए क्या आउटलुक है होटल शेयरों का? क्या अभी कुछ और तेजी हम देखेंगे ये, या फिर अभी और तेजी के लिए कुछ और खबरें आनी जरूरी हैं होटल खोलने के मोर्चे पर? आई थिंक मैं समझता हूँ सेंटिमेंटल इफेक्ट तो जरूर रहेगा, क्योंकि होटल के शेयरों में काफी समय के बाद, लॉकडाउन के बाद इनको रीओपन करने की परमिशन दिल्ली गवर्नमेंट ने दी है। तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है कि रेवेन्यूज अभी शुरू होंगे। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जल्दी इंप्रूव होती है वो कहना मुश्किल है, लेकिन हमको लग रहा है कि कम से कम दिसंबर क्वार्टर से तो हमको लग रहा है कि ब्रेक इवन होने की संभावना है। तो यहाँ पे इंडियन होटल्स है या टिपिकली एशियन होटल्स है, कामत होटल्स है, हमको लग रहा है कि इंडियन होटल्स डेफिनेटली ज्यादा वेल पोजिशनड है। तो उनके लिए ये रीओपनिंग जो है वो आगे चल के इनके कैश फ्लो के लिए आगे अच्छी रहेगी, क्योंकि काफी होटल्स अभी भी मुनाफे में नहीं, बट हालांकि घाटे में काम कर रही है। तो इनके लिए थोड़ी सी मदद मिलेगी, बट ओवरऑल जो बड़ी मूव आएगी वो मेरे ख्याल से दिसंबर। जी, तो एक बड़ी तेजी आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सेंटिमेंटल इंपैक्ट रहेगा। लेकिन अब रुक करते हैं
हमारी खास पेशकश का शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? जी नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को। अपोलो टायर्स और IOC ये दो कंपनियां लेकर हाजिर हुआ हूँ। अपोलो टायर 130 रुपए का कॉल, ₹2.95 पे ले, ₹2.20 का स्टॉप लॉस रखें और इसका टारगेट रहेगा ₹4.50। और ये थोड़ा हल्का सा है, लेकिन लगता है कि ये अगले सप्ताह के अंदर ये बढ़ सकता है। IOC ने आज भी खुमार दिखाया, तो 90 का कॉल मैं लेने की अभी भी सलाह दूंगा, ₹2.40 पे। स्टॉप लॉस रखें ₹1.60 का और टारगेट रहेगा ₹3.9। मेरा ये कहना रहेगा कि अगर दिन में आपको टारगेट से कम भी पैसे मिलते हो तो आप दिन में उसको निपटा के चले जाएं। ऑप्शन के अंदर खासकर लास्ट वीक में बहुत ही नुकसान होता है और ये तो वीकेंड है, तो इसका बात का ध्यान रखिएगा। कम प्रॉफिट लेकिन निकल जाना बेहतर है। जय हिंद।